नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और इस वक्त मैं मौजूद हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। और राजस्थान का परिचय वैसे आप सब जानते हैं, लेकिन एक बड़ा परिचय यह है कि राजस्थान ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और ग्वार का जब सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो हमारे साथ ग्वार के बड़े एक्सपर्ट्स राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं इनसे हम, हालांकि इतने सारे एक्सपर्ट्स एक साथ मिलना बड़ा मुश्किल होता है और हम इनके साथ यहाँ मिल रहे हैं, तो इसलिए हमने ये सोचा कि इनसे हम समझें कि ग्वार के अच्छे दिन कब आएंगे और ग्वार को लेकर जो कुछ चल रहा है, फंडामेंटल क्या है, ग्वार में नई संभावनाएं क्या हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम बड़े एक्सपर्ट्स ग्वार के इस वक्त जुड़े हैं। सुरेश अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, शेयर इंडिया के, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की, पुखराज चोपड़ा है एग्री एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, हमारे साथ गजेंद्र पारक हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज़ के, हमारे साथ विशाल बागड़िया हैं गंगानगर कमोडिटी के, और हमारे साथ धारीवाल जी हैं ग्वार के एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज जी, शुरुआत आपसे वैसे स्टूडियो में बात होती है, लेकिन फिजिकली ऐसे मिलकर हमें लगा कि मिलकर बात करेंगे तो ग्वार के लिए कोई अच्छा हो जाएगा। तो आप बताइए था कि ग्वार में अब चूंकि सीजन अब नया फिर शुरू होगा, अभी तो पुराना सीजन निकल गया, ग्वार चला नहीं। मैं प्राइस की बात बाद में करूंगा, लेकिन ओवरऑल ग्वार के फार्मर को लेकर, कारोबार को लेकर क्या सिचुएशन है? देखिए, फार्मर को लेके पहली चिंता तो ये बहुत मुश्किल क्रॉप है जो पश्चिमी राजस्थान की है, सिर्फ बरसात पे निर्भर है। पर इतना कुछ नुकसान होने के बावजूद भी किसानों को पैसा नहीं मिला, या जिन्होंने परचून व्यापारियों ने स्टॉक किया उनको भी पैसा नहीं मिला। ये एक दुखद बात है और इसके भविष्य पर भी ये प्रश्न चिन्ह डालने वाली है। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि दुखद है ग्वार का इस तरह से बिहेव करना, लेकिन वंदना जी आप जरा बताइए कि आप तो टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ट्रैक करती हैं, आपको दिक्कत कहाँ, चार्ट पर कहीं कुछ दिक्कत दिखती है क्या ग्वार में? लॉन्ग कंसोलिडेशन में है यहाँ पे मृत्युंजय जी, और देखा जाए तो एक्सपोर्ट कमोडिटी है। जब तक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट अगर यहाँ पे प्रॉपर ना हो, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट ग्वार काउंटर पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर रेड सी का मामला थोड़ा सा यहाँ पे हल्का पड़ता है या थोड़ा स्मूथ होता है और एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है, तो एक हम कंसोलिडेशन से चार्ट पे दिख रहा है कि एक यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट जो है वो आ सकता है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा 5,4900 का हम कह सकते हैं, लेकिन अपसाइड यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है। अच्छा सुरेश जी, आप तो सर इस कारोबार की बारीकियों को बहुत बखूबी समझते हैं। आप जरा बताइए कि आपके हिसाब से ग्वार इंडस्ट्री के सामने, ग्वार ट्रेडर के सामने, फार्मर के सामने चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त, जो आपको लगता है कि इसको एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए मृत्युंजय, कमोडिटी जितनी भी हैं सारी डिमांड एंड सप्लाई के, मेजरली हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर चलती हैं। दूसरा जो बेस चलने का रहता है किसी भी कमोडिटी का, वो है कोई स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट या ट्रेडिंग इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट। हाल फिलहाल के दिनों में हम देखें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्वार या ग्वार जैसी और कमोडिटीज़ को जो इश्यूज आ रहे हैं कि जिनकी वजह से मार्केट में कोई वाइब्रेशन नहीं है, वो लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम हो जाना है। उसके पीछे की वजह की, जैसे वंदना ने बताया कि एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन में है। एक वजह मैं और समझता हूँ जो सारे सिनेरियो को प्रभावित कर रही है, वो हमारे यहाँ एक कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट का अपने आप में वाइब्रेंट होना भी है। तो जब एक एसेट क्लास अच्छे से परफॉर्म कर रही होती है तो दूसरी एसेट क्लास के ऊपर असर रहता है। तो उस एसेट क्लास के परफॉर्म करने से जितने भी इन्वेस्टर बेस ग्वार में या और ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर भी ट्रेडिंग रहती है, वो इंटरेस्ट लोगों का बिल्कुल कम हो गया है। यहाँ से लोग निकल के स्टॉक मार्केट में, जो आप स्टॉक मार्केट देख ही रहे हैं कि रोज एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का है। जैसे ये क्योंकि ग्वार जो है कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट की अपने हमारी कम्युनिटी है, वहाँ से कैसी डिमांड उस इंडस्ट्री से आ रही है, क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री से कैसी डिमांड है, उसके भी बड़े प्रभाव हैं। लेकिन उसके साथ साथ कि एक बेस जो स्टॉकिस्ट की, जैसे पुखराज जी ने भी बात की, वो स्टॉकिस्ट इस बाजार से इसलिए भी गायब हो गया कि उसका जो इंटरेस्ट है वो इक्विटी मार्केट में बड़ा हो गया। इसकी वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है और पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक कैसे कटिंग इफेक्ट आ रहा है कि एक चीज के पीछे दूसरी चीज, दूसरी चीज के पीछे तीसरी चीज, तो इस तरीके से कारण बन रहा है। आप ये कह रहे हैं कि रुझान जो है ग्वार में कम हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और रुझान कम होना ये अच्छा संकेत नहीं है। अगर रुझान कम होगा तो फार्मर को अच्छा प्राइस कैसे मिलेगा? अजय जी बताइए, ये रुझान जो कम हो रहे हैं, इसको रुझान को कैसे रोका, बदला कैसे जाए रुझान को? नमस्कार जी। देखिए, डेफिनेटली जैसे सुरेश जी ने भी कहा है कि एक फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए भी देखते हैं, बट जिस ढंग से हम इक्विटी मार्केट में जो गेंस देख रहे हैं या मोमेंटम देख रहे हैं, तो लोगों का रुझान उधर है। बट डेफिनेटली फंडामेंटल जो है ग्वार के, चाहे हम पिछले 4-5 साल से देखिए, प्रोडक्शन कंटिन्यू कम हो रहा है, कैरी और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा था, बट अब वो धीरे धीरे डिप्लीट। सबसे बड़ा कारण मुझे लगा है कि कोविड के बाद से जो इंडस्ट्री में उछाल आना था वो नहीं है। आज आप देखिए, कोई भी ग्लोबल टेक्निकली जापान रिसेशन में है, यूके रिसेशन में है, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो स्टडी रही है, बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो कैरी और स्टॉक है वो डिप्लीट
डिप्लीट होता जा रहा है और फाइनेंशियल मार्केट में जो मोमेंटम है ये एक सपोर्ट कर रहा है। बट होपफुल के जो फंडामेंटल हम लोग क्रॉप को देखकर, बैलेंस शीट को देख रहे हैं और टेक्निकल देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसके भी अच्छे दिन जल्द आते हुए दिखाई देंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि जल्द अच्छे दिन ग्वार के आएंगे। अच्छा गजेंद्र जी, आप बताइए, ग्वार गम की डिमांड को लेकर बहुत डिबेट हो रही है। अभी अरोड़ा जी ने भी कहा कि डिमांड सप्लाई पे मार्केट चलता है, मतलब उनका इशारा ये था कि डिमांड उतनी नहीं है कि मार्केट को सपोर्ट मिले। आप तो गम इंडस्ट्री चलाते हैं, ग्राउंड सिचुएशन क्या है ग्वार गम की डिमांड का? देखिए मृत्युंजय जी, जहाँ तक डिमांड का सवाल है तो डिमांड ग्वार गम की पिछले 4 महीने से तो काफ़ी अच्छी चल रही है। अराउंड 27-28 हज़ार टन एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो ग्वार मील है, जो ग्वार चूरी, ग्वार कोरमा, इनकी भी डिमांड अच्छी है। थोड़ा रेड सी में इशू चल रहा है, उससे थोड़े फ्रेट्स बढ़े हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये फ्रेट्स भी धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएंगे और एक अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। विशाल जी, आप भी, चूंकि गंगानगर कमोडिटी आपका बहुत बड़ा दायरा है उसका, आप जरा बताइए कि क्या वाकई जो ट्रेडर है उनका इंटरेस्ट ग्वार में या एग्री मार्केट में कम होता जा रहा है? आप क्या फील कर रहे हैं? बिल्कुल सर, ये ग्वार की बात नहीं है, पूरी एग्री मार्केट में ही इंटरेस्ट कम हो गया है। जैसे सुरेश जी ने बताया, यहाँ तो शेयर मार्केट में डेली पैसा बनता है, यहाँ एग्री में डेली पैसा लगता है और लगता है ना, तो लगता है लोगों में इंटरेस्ट होता नहीं है। और गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट एग्री को तेजी करने का नहीं है, इलेक्शन ईयर है, तो इस कारण से लोगों का इंटरेस्ट कम है। आप धारीवाल जी, आप क्या फील कर पा रहे हैं, ग्वार का मार्केट क्यों मायूस है? एक्चुअली ग्वार एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं एन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो इसका जो स्टॉक है देश में, उसका अभी तक कोई हिसाब लगा ही नहीं पाया है। फार्मर, ट्रेडर, स्टॉकिस्ट, हर आदमी के पास ग्वार पड़ा है। और उसके कारण कैसा है कि एक सेट ऑफ लोग हैं जो हैज करके चलते हैं, जिनका हेजिंग बेस्ड मॉडल रहता है, वो हर महीने इसको रोल ओवर करते रहते हैं, बेचान रहता है उनका, उनके पास अंडरलाइन एसेट पड़ा है। तो लोगों को लगता है कि यार कोई शॉर्ट सेलर है, शॉर्ट सेलर कोई है ही नहीं इस मार्केट में। और जो पुराना माल पड़ा वो इतना ज़्यादा पड़ा है, वो एक बार तो कैसा होगा कि प्राइस फॉल आएगा और वो नीचे भाव के कारण जो भी गम के सब्स्टिट्यूट है वहाँ पे गम उसको रिप्लेस करेगा। तो अगर फॉल आता है तो दैट इज वेरी गुड फॉर दी अपसाइड। गति मुक्ति नहीं निकलेगी जब तक वो माल अपने गोडाउन से बाहर नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ कैसा होता है कि ना किसी इन्वेंट्री का किसी को लॉस है तो वो लॉस में बेचेगा, पर एक बार माल बाहर निकलना जरूरी है। माल अभी भी लोगों के पास पड़ा है और लोग लॉस करे जा रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि थोड़ा और गिरेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन एक बड़ा चैलेंज जो ग्वार इंडस्ट्री के सामने है वो ये है, या बाकी किसी भी एग्री में, कि एक्चुअल डेटा सामने नहीं आ पाता है। कि मसलन मान लीजिए जैसे कैरी ओवर की बात हो रही है, तो कैरी ओवर स्टॉक कितना है, अगर आप ये 4 लोगों से पूछेंगे तो 4 अलग अलग आंकड़े आपको मिलेंगे। बुआई कितनी हुई, 4 अलग अलग लोगों की राय अलग अलग होगी। उत्पादन कितना हो रहा है, इस पर अलग अलग व्यूज़ हैं। ये बड़ा बड़ा चैलेंज है पुखराज जी, इसको कैसे, मतलब चूंकि इंटरनेशनल सेमिनार में हम लोग हैं, इसको कैसे एड्रेस किया जाए कि एक सही डेटा सामने है। कुछ लोग कहते हैं ग्वार का बहुत स्टॉक पड़ा है, कुछ लोग कहते हैं ग्वार है नहीं। जीरे में यही हुआ, जीरे में शॉर्टेज की तो ऐसी हल्ला गुल्ला वहाँ पर मचा उस वक्त में कि लग रहा था जीरा मिलना बंद हो गया। वही जीरा देखिए 60 का आ गया 25 पे। देखिए मृत्युंजय जी, मैं 1980 से ग्वार का सर्वे कर रहा हूँ, जो अब तक लगातार जारी है। जहाँ तक डाटाज की बात है, इसमें हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सरकार जो डाटा पूरा ऐसा है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप। सरकार ने पिछले साल 1 करोड़ 40 लाख बोरी का डाटा दिया, मंडी टैक्स को उठा के देखे तो 30 लाख बोरी का ही आ रहा है। इस बार 1 करोड़ 78 लाख बोरी का डाटा दिया, और मैं आज ही दावा कर रहा हूँ कि 35 लाख से ज़्यादा का मंडी टैक्स नहीं आएगा। तो उत्पादन को हम कहाँ मिलाएंगे, स्टॉक को हम कहाँ गिनती कर पाएंगे। जहाँ तक बात है स्टॉक की, राजस्थान की अकेले की, किसान और छोटे व्यापारियों को मिला के हमेशा से 1 करोड़ 40-50 लाख बोरी रखने की कैपेसिटी है, और रखते भी हैं। अभी है क्या इतना? अभी कम है। पिछले साल भी 50 लाख बोरी कम हुआ था, इस साल भी कम हुआ है, और कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, क्योंकि 1 करोड़ बोरी की खपत है, वो निर्यात से हमें सामने दिखाई देती है। तो इसके बाद में जो फसल आएगी ना, वो तो सीधी निर्णय करेगी कि भी मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, ये निर्णय करेगा, या मुझे कहाँ रखा जाएगा। हाँ, मुझे कहाँ रखा जाएगा। आज तो स्थिति ये है, आप भी चैनल पे लोगों से देखते होंगे, सुनते होंगे, जैसे ही भाव घटते हैं लोग आके कहते हैं फसल 80 लाख की, जैसे ही भाव बढ़ते हैं लोग कहते हैं फसल 50 लाख की मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये है वो है। तो ये ऐसा चलता रहेगा। पर हकीकत ये है कि जो पुराने समय से एक जैसा सर्वे करता रहता है ना, उसे ये पता रहता है कि वाकई स्थिति क्या है। तो स्थिति ये नहीं है कि बहुत बड़ा स्टॉक है। हमें पहले 1 करोड़ 25-30 लाख बोरी के लगभग जो किसानों और छोटे व्यापारियों के पास स्टॉक रहना चाहिए, वो तो एकदम जरूरी है और रहना ही होगा। उसके बिना तो किसान को और व्यापारी को नींद ही नहीं आएगी।
हाँ, ये कमोडिटी 15 साल तक खराब नहीं होती, इसलिए ये सुरक्षित भी है दूसरी चीजों से। अच्छा, मृत्युंजय जी। हाँ, ये हम डिटेल में हम ग्वार के ऊपर बात कर रहे हैं और एक्सपर्ट से समझ रहे हैं कि ग्वार का एक्चुअली होगा क्या। फंडामेंटल को लेकर अलग अलग राय है, लेकिन हाँ एक बात सही है कि आप जब अगर ग्वार के मार्केट में आए ट्रेड करने के लिए, समझने के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीपल सोर्स से डेटा इकट्ठा करें, फंडामेंटल करें। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मार्केट बहुत मैनेज नहीं है, तो लिहाजा अगर आप इस मार्केट में आते हैं तो आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। मृत्युंजय कुमार झा, जी मीडिया।